मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 6.4 से क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। आपको ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया है। आपको क्या कहा है, इज़ यानी पूछा है क्या ए बी बी सी सी डी और डी ए का सम यानी इन चारों भुजाओं का जो सम है, इनका जोड़ है, वो छोटा है किससे, ये डायगोनल, दोनों डायगोनल के सम के दुगने से छोटा है क्या, ये सही है या गलत, ये आपको दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों हमको, ये डायगोनल जो है मैंने ये ए सी डायगोनल और ये बी डी डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको ओ नाम दे दिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। अब ये ए सी दो भाग में डिवाइड कर दिया हमने, ए ओ और ओ सी, यानी इसको एक्स नाम दिया, इसको जेड दिया, तो एक्स प्लस जेड मिलके ए सी बन जाएगा, है ना। तो ऐसा करने से क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको आसानी रहेगी। तो मैंने इस डायगोनल को नाम दे दिया, ए सी को ए ओ प्लस ओ सी को एक्स और जेड नाम दे दिया, इन दोनों का सम ए सी होगा। ऐसे ही क्या करा, डी ओ और ओ बी को क्या नाम दे दिया, डब्ल्यू प्लस वाई। तो आप चाहे तो यहाँ नाम को ऐसा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लेट ए ओ बराबर एक्स, बी ओ इज इक्वल टू वाई, सी ओ इज इक्वल टू जेड एंड डी ओ बराबर डब्ल्यू। ये हमने मान लिया है ना, हम अपने हिसाब से मान सकते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है, इन चारों भुजाओं का सम लाना है। तो ए बी देखो, ए बी किस ट्राइंगल में आ रही है, ओ ए बी ट्राइंगल में आ रही भुजा। तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी। तो यहाँ पर लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी में। अब हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी कि ये वाली सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है, या ये भुजा इन दोनों के सम से छोटी होती है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो हमको छोटा लाना है ना यहाँ, तो छोटी भुजा पहले आगे लिख लेते हैं। तो क्या हो गया कि ए बी जो है इन ट्राइंगल ए ओ बी दिस इम्प्लाइज ए बी छोटी है। ए बी छोटी किससे होगी, इन दोनों भुजाओं के सम से, किससे, एक्स प्लस वाई के सम से। इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, है ना। ये ऐसे सिंबल में करने से हमारे लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। अब ए बी आ गया, अब बी सी ले रहे हैं, तो बी सी किस ट्राइंगल में आ रहा है, बी ओ सी। तो इन ट्राइंगल बी ओ सी, है ना, बी ओ सी में क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये बी सी भुजा किससे छोटी होगी, देखो अब सवाल आपको हल करना आ गया होगा। बी सी किससे छोटी हो गई बच्चों, बी सी छोटी होगी इन दोनों के सम से, किसके सम से, y प्लस जेड के सम से, ये नंबर 2। सिमिलरली अब थर्ड ट्राइंगल ले रहे हैं डी ओ सी या सी ओ डी। तो इन ट्राइंगल सी ओ डी, है ना, सी ओ डी में बताओ आप तो क्या होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, ये सी डी छोटी होगी, ये भुजा इन दोनों के सम से छोटी होगी, किसके सम से, जेड प्लस डब्ल्यू के सम से छोटी होगी, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला कौन सा ले लेते हैं हम, अगला ये ट्राइंगल बचा है ना, क्या नाम है, डी ओ ए। तो इन ट्राइंगल डी ओ ए, डी ओ ए इस ट्राइंगल में क्या होगा बताओ तो, इस ट्राइंगल में ये वाली भुजा इन दोनों के सम से छोटी होगी, यानी कौन सी, ए डी भुजा जो है या डी ए भुजा जो है, ए डी भी बोल सकते हैं और डी ए भी बोल सकते हैं बच्चों, किससे छोटी होगी, डब्ल्यू और एक्स से। तो डब्ल्यू प्लस एक्स के सम से ये छोटी होगी। बस इतना ही करना था, हमारा सवाल अब हो जाएगा। देखो बच्चों, तो क्या करेंगे अब हम, है ना, इसके LHS वाले पार्ट को भी जोड़ेंगे और RHS वाले पार्ट को भी ऐड करेंगे। और मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था, अगर 5 2 से बड़ा है
और 4 3 से बड़ा है, तो ये बढ़ी हुई संख्या का सम, दोनों बड़ी संख्याओं को जोड़े और दोनों छोटी को जोड़े, तो इन बड़ी संख्याओं का जो सम आएगा वो छोटी संख्याओं से ज़्यादा आएगा। यानी बड़े बड़े को जोड़ेंगे तो, और छोटे छोटे को जोड़ेंगे तो बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही होगा, या छोटे को जोड़ा और बड़ा का जोड़ा तो छोटा छोटा है और बड़ा बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली यही प्रोसेस अपना है। अगर ये सारी संख्याएं छोटी है, ये सब बड़ी है, तो इधर का सम करेंगे तो ये सम भी इनके सम से छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, एडिंग कर दिया है ना। क्या लिख देंगे यहाँ पर, एडिंग 1 + 2 + 3 + 4, है ना, इनको हमने ऐड किया। समझ गए बच्चों, हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। तो इधर देखना, अब ऐड कर रहे तो ये सब जुड़ेगी, कौन कौन सी, AB + BC + CD + DA, और ये इनका चारों का सम छोटा होगा इनके सम से। अब इसको ऐड करना तो थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज है। ये लाइक टर्म देखो, x और x लाइक टर्म है, तो ये दोनों मिलके 2x हो गया बच्चों। y और y लाइक टर्म है, तो ये भी 2y हो जाएगा। z और z भी लाइक टर्म है, तो ये 2z हो गया। और w और w भी लाइक टर्म है, तो 2w हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगली स्टेप में हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, है ना। यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों हमको, ये AB + BC + CD + DA तो ऐसा ही रहा, और ये छोटा है, इसमें से 2 कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ बचेगा x + y + z + w, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 बाहर निकालो, है ना, सेम वही है, उसका कन्वर्स पार्ट है। अब यहाँ से देखो x + y + z तो देखो इधर इसमें देखते हैं, x + z मिलके बनता है AC और w + y मिलके बनता है DB, और हमको क्वेश्चन में क्या लाना था, AC और DB लाना है। तो AC कैसे बन रहा है, AC किससे बन रहा है, x + z से, और DB किससे बन रहा है, w + y से। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को पास पास में लिख लिया, यानी x + z इसको पास में लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगली स्टेप में आपको मिल गया AB + BC + CD + DA छोटा है ट्वाइस, इसको x + z को पास में लिख लिया हमने, है ना, और y + z को भी, y + w को पास में लिख दिया, है ना। तो अब यहाँ से x + z मिलके, अभी बताया मैंने, x + z मिलकर क्या बनेगा, x + z मिलके बनेगा AC। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों AC, और ये हो गया BD। तो हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, दिस इम्प्लाइज AB + BC + CD + DA छोटा है किससे, ट्वाइस, ये x + z, ये दोनों मिलके क्या बन गया, AB, और y + w मिलके बन गया AC, बना x + z AC, सॉरी, ठीक है ना, AC, और y + w मिलके बना BD, AC + BD। देखिए x + z मिलके बना AC, और y + w मिलके बना BD। ठीक है बच्चों, तो हमको यही लाना था बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड हो गया ये, है ना। तो क्या करा, एक बार और समझ लीजिए। हमने यहाँ पर ये 4 ट्राइंगल लिए, AB भुजा इन दोनों के सम से छोटी है, BC इन दोनों के सम से छोटी, CD इन दोनों के सम से छोटी, और DA इन दोनों के सम से छोटी। और इन सबको चारों को हमने ऐड कर दिया ये लिखने के बाद, और ऐड करके कॉमन निकाल के वापस x + z को AC और y + w को BD लिख दिया। और ये हमारा जो था, क्या ये सही है, तो हम लिख देंगे यस, है ना, ये प्रूव्ड हो गया। ये क्या करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, आपका आंसर आ गया बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस। बच्चों 6.4 से क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, बहुत
अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है और जनरल एग्ज़ाम आप जब भी देंगे आपको 10th तक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसकी दो भुजाएं, एक है 15 और एक है 12 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। इसका मतलब है कि ये तीसरी जो साइड आपको दिखाई दे रही है, इसकी माप क्या हो सकती है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कितनी हो सकती है या किसके बीच में होना चाहिए, इसके बारे में हमको बताना है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसकी माप मैंने यहाँ पहले से लिख रखी है, 3 है, 4 है और 5 सेंटीमीटर है। अब देखो, हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल की दो भुजाओं का जो सम है उसकी तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 3 + 4 आया 7, 7 इसकी थर्ड साइड जो है इस 5 से ज़्यादा है बच्चों। इसका मतलब इनके सम से थर्ड साइड हमेशा छोटी होना चाहिए। तो ये जो तीसरी भुजा है इन दोनों के सम से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। एक दूसरा आपको एक ये भी पता रहना चाहिए कि तीसरी जो भुजा है कितनी छोटी से छोटी कितनी हो सकती है। तो देखिए, इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है ना, उससे ज़्यादा छोटी नहीं होना चाहिए, उससे बड़ी होना चाहिए। तो इस 4 और 3 का जो डिफरेंस है कितना आ रहा, 1 है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला कितना आया, 1। तो ये जो भुजा है 1 से बड़ी होना चाहिए। मान लो अगर इसका मान कितना होता, 1 हो जाता, इसका वैल्यू कितना होता, 1 सेंटीमीटर होता, तो यहाँ पर क्या होता है, इस 3 और अगर 1 को ऐड करते हम तो ये 4 होता, और 4 इससे बड़ा नहीं हो रहा, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ट्राइंगल बनने के लिए दो कंडीशन जरूरी हो गई। एक तो दोनों भुजाओं का सम जो है तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी तीसरी भुजा इन दोनों के सम से छोटी होना चाहिए, और इनके जो डिफरेंस है उससे बड़ी होना चाहिए। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, तो 1 से ये भुजा बड़ी होना चाहिए, 2 हो सकती है ना। तो किस किस के बीच में, इनका सम हो गया 7, तो 7 से छोटी होना चाहिए और किससे बड़ी होना चाहिए, डिफरेंस 1 से बड़ी, इससे बड़ी होना चाहिए और इससे छोटी होना चाहिए। ये ट्राइंगल की कंडीशन हो गई बच्चों। तो बच्चों अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं। आपसे पूछा है कि ये थर्ड साइड जो है इसकी माप क्या क्या हो सकती है। तो देखो, इसकी माप एक तो है इन दोनों से छोटी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, यानी दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी से, यानी x का मान इन दोनों भुजाओं से छोटा होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हम जानते हैं, तो क्या लिखेंगे कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये हम जानते हैं। तो हम जानते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या है, ये जो थर्ड साइड है इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो द थर्ड साइड शुड बी, ये साइड जो है इन दोनों के सम से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये शुड बी लेस, यानी छोटी होना चाहिए। किससे छोटी होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ा तो किससे छोटी होना चाहिए, 27 सेंटीमीटर से ये जो है छोटी होना चाहिए। ये भुजा x क्या होना चाहिए, इन दोनों के सम से छोटी होना चाहिए, नंबर 1। और किससे बड़ी होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस से। तो आल्सो थर्ड साइड शुड बी मोर देन, है ना, कितनी मोर देन, क्या लिखेंगे बच्चों, मोर देन आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 27 सेंटीमीटर से तो छोटी होना चाहिए ये भुजा, और 3 सेंटीमीटर से बड़ी होना चाहिए। तो आपका लास्ट में फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे, हैंस द थर्ड साइड कुड बी मोर देन, यानी 3 सेंटीमीटर से बड़ी होना चाहिए और से 27 सेंटीमीटर से छोटी होना चाहिए। कौन, ये बीसी भुजा मतलब थर्ड साइड। ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के सम से क्या होना चाहिए, ये भुजा छोटी होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस से ये भुजा बड़ी होना चाहिए। बस इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।